हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, बाकी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब दी गई थी, तो 14 सितंबर 1949 को। फिर बात करते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है, भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। फिर ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, उसको ध्वनि कहते हैं। फिर वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला लेखन के आधार पर वर्ण, टोटल कितनी संख्या, पहले 52 थी, वर्तमान में जो है 53 है। जो आपके विशिष्ट व्यंजन आया कौन सा, ये, ठीक है, इसको विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। टोटल इस समय कितने, 53। बाकी एग्जाम में अगर 52 ऑप्शन मिलता तो 52 करेंगे, नहीं तो 53 करेंगे, ठीक है। फिर है स्वर। स्वर को संस्कृत में अच भी बोलते हैं, क्योंकि महेश्वर सूत्र से आया हुआ है। एक प्रत्याहार भी है, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से हमें ऑप्शन 11 टिक करना है। टोटल आपके क्या है, ऋस्व, दीर्घ, ऋषि, दीर्घ, ऋषु, दीर्घ, रि, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, संख्या 4 है, यार व। बाकी स्पर्श व्यंजन, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। दोनों आप तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वर्गीय का है चाहे स्पर्श का है, बात एक ही है। टोटल की संख्या कितनी, 25। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ग के अंतर्गत, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, एक वर्ग में 5, टोटल बचा हम 25, ठीक है। फिर है संयुक्त व्यंजन आपका, इनकी संख्या 4 है, श, त्र, ज्य और स्र, ठीक है। क्योंकि इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या 2 है, ड और ढ, ठीक है। और इनकी खास बात ये, कभी भी ये किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आएंगे, या तो बीच में, मध्य में आएंगे, या तो फिर लास्ट में आएंगे। फिर है अयोगवा, इनकी संख्या 2, और कौन है, अन और अहा। फिर स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, तो स्वर की कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर 2, मौलिक स्वर कहिए या मूल स्वर कहिए। जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है या खुद से, तो आपके कैसे हैं, मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ऋस्व, ऋस्व, ऋस्व और ऋस्व रे, इन्हें ऋस्व स्वर भी कहते हैं। फिर बात करते हैं अगला टाइप, संधि स्वर। तो जिन स्वरों का निर्माण दो खंडों द्वारा होता है, मतलब दो वर्ण मिलकर बनेंगे आपस में, उसे संधि स्वर कहते हैं। इसके कितने प्रकार, 2 प्रकार, सजातीय स्वर या समान, मतलब जो समान रूप से निर्मित होते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के वर्णों के मसले। तो जिन वर्णों का निर्माण दो समान जाति के योग से हो उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 3। जैसे ऋस्व, ऋस्व देखो समान है कि नहीं, समान जाति है, और जब समान समान मिलेंगे तो समान सजातीय स्वर होगा, या सजातीय स्वर कह सकते हैं। तो ऋस्व और ऋस्व बनाएगा दीर्घ, फिर ऋस्वी और ऋस्वी बनाएगा दीर्घ, ऋस्व और ऋस्व बनाएगा दीर्घ, ठीक है। अगला है आपका 2 प्रकार में विजातीय स्वर। जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय मतलब अलग अलग टाइप के, तो इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। जैसे ऋस्व प्लस ई, देखिए यहाँ पे अलग टाइप के हैं, समान नहीं है, इसलिए इनको विजातीय कहते हैं। तो बनेगा आपका ए, ऋस्व और ए बनेगा तो आई बनेगा, ऋस्व आ और प्लस उ तो ओ बनेगा, और ऋस्व ओ आ और ओ बनेगा ओ। नेक्स्ट बात है हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर। तो हिंदी में मात्रा के आधार पर 3 भेद हैं इनके, लघु स्वर कहिए या मूल स्वर कहिए, ह्रस्व, ये आपके एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक का मतलब इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगेगा, कम से कम समय लगेगा। फिर आपका लघु या दीर्घ, जिसे द्विमात्रिक कहते हैं, मतलब जिसमें एक मात्रा से अधिक समय लगेगा, ठीक है। इसमें आपके क्या आ जाएगा, दीर्घ, 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 ए, ऐ, ओ और औ। बाकी प्लस स्वर की बात करें तो जिसमें 2 से भी अधिक मात्रा का समय लगता है उसे द्विमात्रिक कहते हैं। तो प्लुत कहते हैं, जैसे ओम, राम, किसी का नाम जो हम काफी तेजी से लेते हैं, लंबी धुन में खींचते हैं, तो उसमें आपको कौन से आ जाएंगे, प्लुत स्वर आ जाएंगे। जीव के आधार पर स्वरों के भेद। तो जीव के आधार पर आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम, ठीक है। जैसे अग्र स्वर क्या होंगे, जब हमारा जो स्वर होगा वो जीव के अग्र भाग के द्वारा बोला जाएगा। जैसे आपका इस बोल रहे हो ना, तो कहाँ से ये जो आपका गला है, कंठ, जहाँ पर टॉन्सिल वगैरह है, तो ये कैसे है, तो यहाँ कहाँ से निकलेंगे, अग्र स्वर से। तो इन्हीं इनको बोलते हैं अग्र स्वर। ऋस्व, दीर्घ, ए और ऐ। मध्य स्वर की बात करेंगे तो इसमें आपका केवल क्या आएगा,
हृष्ट आय, तो ये इसका प्रयोग कैसे होगा? तो जब जीव के मध्य भाग का प्रयोग होगा तो आपका कौन सा होगा? हृष्ट आ। फिर फर्स्ट स्वर की बात करते हैं। ये जीव के अंतिम भाग या पश्च भाग द्वारा बोला जाता है। इसमें कौन कौन सा आएगा? दीर्घ, ऋषु, दीर्घ, ओ और औ। ठीक है, अगला है मुख द्वार खुलने के आधार पर कि हमारा जो मुख है किस प्रकार खुल रहा है, उसके आधार पर कितने 4 टाइप से आपके विवृत, जिसे ओपन भी कहते हैं, अर्ध विवृत, समृद्ध और अर्ध समृद्ध। विवृत में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है? मुख पूरा खुल जाए, जैसे आ है ना, तो इसमें मुख आपका क्या है? पूरा खुल रहा है, तो इसमें क्या लाएगा आपका? दीर्घ आ। फिर अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, मतलब हल्का खुलेगा आधा, तो इसमें आपका ऋस्व, औ, ए और आ। ठीक है। फिर समृद्ध की बात करते हैं, क्लोज, तो इसमें मुख लगभग पूरा बंद होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद होता है उसमें ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। अगला है अर्ध समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा, जैसे एक ओ। अगली बात करते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। तो होठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी मतलब आंख मतलब नहीं, और वृत्तमुखी मतलब जो वृत्त के तरीके से ना हो। ठीक है, तो होठ जिसमें क्या होगा, उनकी आकृति गोलाकार नहीं होती है, या वृत्तमुखी ना हो, वो आपके कैसे होंगे? आवृत्तमुखी। इसमें ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ, ए और आय। वृत्तमुखी की बात करें जिसमें होठ आपके कैसे हो? गोलाकार के हो जाए, जैसे ह्रस्व, दीर्घ, ओ, औ और आ। हवा या नाक मुख से निकलने के आधार पर जो स्वरों के भेद, तो आपका पहला है निरनुनासिक और अनुनासिक। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, ठीक है, उसके उसमें कौन से आपके वर्ण है? ऋस्व, दीर्घ और ह्रस्व। बोल के देखिए आप, आ इसमें कहीं नाक से हवा निकल रही? नहीं निकल रही। फिर अनुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के साथ में नाक से भी निकले, जैसे है ना, तो ये सारे कैसे आपके? आ, दीर्घ और ई। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, उच्चारण के आधार पर स्वरों की बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कंठ, तो आपका संस्कृत का एक सूत्र भी है, अगो विसर्जन कंठा। आ से क्या हो जाएंगे? ह्रस्व और दीर्घ। सालग, तालु का प्रयोग होगा, तो जिसमें आपका ह्रस्व, दीर्घ, मूर्धन्य में ऋतु समान मूर्धन री हो जाएगा। ओष्ठ स्वर का उपपद्यमना ओष्ठम, तो ह्रस्व और दीर्घ। कंठोष्ठम में उत्तरी इसमें, तो इसमें ओ और कंठ नासिका सूत्र है, तो इसमें केवल आपका अनाजय निस्वार। कंठ तालव स्वर में ए और ऐ। उसके बाद में काकल स्वर में आहा।